गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले लोकेटर के बारे में जो है आईडी लोकेटर। इसका मतलब क्या है? इट विल फाइंड द एलिमेंट बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ देयर आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम सारे लोकेटर्स वाले टेस्ट केसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पैकेज का नाम रख देते हैं लोकेटर्स और एक, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम सारे के सारे अपनी लोकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं, पहले पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं लोकेटर्स वाला, ठीक है। उसके बाद क्लास का कोई मीनिंगफुल सा नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं आईडी लोकेटर, ठीक है। एक ऑन फिनिश, दिस विल क्रिएट ए क्लास। तो अब हम करने क्या वाले हैं, आईडी लोकेटर के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आईडी लोकेटर के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फेसबुक की, और उसका जो यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी लोकेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही पैरानी स्टेप्स, और जो टेक्स्ट बॉक्स वाला फील्ड होगा ना, उसको आईडी सर्च करेंगे और उस आईडी टेक्स्ट फील्ड के अंदर फिर कुछ वैल्यू एंटर करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंड कीज फंक्शन। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना तो आप पिछली वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट पे ब्राउजर को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ब्राउजर ओपन करके वेबसाइट ओपन करें, facebook.com का URL ओपन करें, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, वेब ड्राइवर मैनेजर .chrome driver.setup। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछली वाली वीडियो से जाके देख लीजिए इसके मतलब के लिए। तो इट विल ओपन द ब्राउजर, विच ब्राउजर, द ब्राउजर विच आई इनिशिएटेड, विच इन दिस इज क्रोम ड्राइवर। एक क्रोम ड्राइवर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, और 2 राउंड ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे फेसबुक का URL को ओपन। इसके लिए हम यूज करते हैं गेट फंक्शन, ठीक है। पहले इस लूप ड्राइवर को ओवर करवा के हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं, ड्राइवर डॉट गेट, और गेट के अंदर हम क्या देते हैं, URL द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इट विल बी https www.facebook.com। तो it will launch this particular URL, and now the third step is we will find the text box username वाले टेक्स्ट बॉक्स की वेब एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ आईडी लोकेटर, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। सबसे पहले ब्राउजर पे जाके हम लोग ओपन करते हैं facebook.com, और इस पे राइट क्लिक करके गो टू इंस्पेक्ट, it will open the HTML source code of this page। अब हमारे पास ना HTML जैसे सोर्स कोड जब ओपन होता है ना, तो उसके अंदर एक यूटिलिटी होती है लोकेटर पिकअप यूटिलिटी, ये इनबिल्ट होती है हर ब्राउजर में, और होती है ये यहाँ पे इस लेफ्ट साइड। तो इसको क्लिक करके हम जिस भी वेब एलिमेंट के ऊपर होवर करेंगे ना, ये उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का सोर्स कोड जो है वो हाईलाइट कर देगा। ये देखिए, मैंने यूजर नेम पे क्लिक किया और यह देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ID इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है, इन स्मॉल लेटर्स ईमेल दी हुई है। तो हम इस ID को यूज करके इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, तो एक बार फिर बताता हूँ। फाइंड करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ फाइंड एलिमेंट फंक्शन से, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID, ठीक है। ID के अंदर हम वही ID डाल देंगे जो अभी हमने वहां से ढूंढी है। लेट मी शो यू अगेन, ID इज इक्वल टू ईमेल, हम लोग यहाँ पे ईमेल दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग 2 वर्ड्स, ठीक है। ईमेल दे दिया मैंने। अब इस एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, एक वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं टू एक्सेस इट ईजियर इन फ्यूचर। उसका होगा वेब एलिमेंट, और इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, और कुछ मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू दिस। वेब एलिमेंट के भी एरर आ रही है, तो इसको आपको होवर करवाना पड़ेगा। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इस वेब एलिमेंट के अंदर हम लोग सेंड कीज से कुछ भी
डेटा इनपुट करवा देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड अ वेब एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ आईडी लोकेटर, ठीक है। एंड देन वी विल सिंपली यूज सेंड कीज टू एंटर सम टेक्स्ट इन दिस। अब मुझे इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लेना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट फाइंड एलिमेंट एंड ऑल इज डॉट सेंड कीज और अंदर कुछ भी वैल्यू इनपुट करवा देते हैं abc@example.com। मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग ब्राउज़र को कर देंगे क्लोज। तो पहले थोड़ा सा thread.sleep भी दे देते हैं ताकि आप इसकी एग्जीक्यूशन को देख सको। तो थोड़ा डिले इसके अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने आईडी लोकेटर की हेल्प से इस टेक्स्ट बॉक्स को वो करवाया। लास्ट स्टेप हमारा है क्लोज द ब्राउज़र और इसको हम क्या करते हैं driver.close। अब ये एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट जाएगी, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं इसमें विद द हेल्प ऑफ thread.sleep। अगर आपको thread.sleep का मतलब नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। दिस इज बेसिकली टू गिव सम पॉज इन द एग्जीक्यूशन। तो मैं 5000 दे देता हूँ, दैट मींस इट विल पॉज द एग्जीक्यूशन इन दिस स्टेप फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। आइए अब इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन को फुल साइज में करवाने के लिए भी आपको पता है एक फंक्शन है driver.manage.windows.maximize, वो भी यहाँ दे देते हैं ताकि मेरी एग्जीक्यूशन फुल स्क्रीन में हो। जस्ट टू शो यू गाइस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट फॉर द फुल स्क्रीन यू कैन यूज दिस फंक्शन। आइए चलते हैं इसकी एग्जीक्यूशन पे। थोड़ा सा पॉज इस पे भी दे देते हैं ताकि आपको इस मैक्सिमाइज होने के बाद भी। तो आइए इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए ब्राउज़र लॉन्च हो चुका है, उसके बाद facebook.com भी ओपन हो चुका है एंड इट विल सर्च दिस टेक्स्ट बॉक्स विद द हेल्प ऑफ आईडी लोकेटर एंड इनपुट द टेक्स्ट व्हिच आई सेंड विद द हेल्प ऑफ सेंड कीज एंड इट विल सिंपली क्लोज द ब्राउज़र। तो दिस इज हाउ यू गाइस हैव यूज्ड द आईडी लोकेटर इन Selenium WebDriver। आइए अब देखते हैं कि आईडी लोकेटर की डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहली एडवांटेज है यूनिकनेस। जो आईडी होती है ना, हर वेब एलिमेंट की यूनिक होती है विद इन अ वेब पेज, एक वेब पेज में, ठीक है। दूसरी है स्पीड। अगर हम आईडी लोकेटर यूज करते हैं आउट ऑफ वर्ड तो इट विल फास्टन माई एग्जीक्यूशन, ओके। और तीसरी है सिंप्लिसिटी। आपने देखा कि आईडी इक्वल टू ईमेल वाज वेरी इजी एंड सिंपल टू यूज। तो आईडी जो कि यूज़ करना बहुत इजी होता है, ठीक है। अब जहाँ इसकी एडवांटेजेस हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली है डिपेंडेंसी। अब आईडी लोकेटर ज़रूरी नहीं है कि इसमें होगा ही होगा। अब डेवलपर ने इस पे आईडी वाला टैग डाला ही नहीं, आईडी वैल्यू डाली ही नहीं, तो यू कैन नॉट यूज़ दिस। दूसरा है निफ्ट स्कोप। हर एलिमेंट की आईडी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आईडी नहीं भी होगी ना तब भी वेब एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा है फ्रेजिलिटी। अगर मान लो पेज में कल को कोई चेंज हो गया, आईडी इज इक्वल टू ईमेल की जगह कुछ और आईडी हो गई, तो आपका सेम सोर्स कोड में एरर आ जाएगी। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आईडी लोकेटर इन Selenium WebDriver। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।